सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जो कि आपको पता होगा अभी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है कंपनी का, वो हमें देखने को मिल रहा है। और जब से कंपनी ने किया और ह्यूंडई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि उनके लिए आप लोग देखोगे भी ईवी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर ही जो ना भी इसका जो भी सामान वगैरह वो उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे अमारा राजा बैटरी, ठीक है, अमारा राजा बैटरी के अंदर भी आप लोगों को एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है आज के दिन। यहाँ पर भी 9% के करीब की तेज़ी है। तो अमारा राजा के अंदर भी आप लोग देखोगे 9% की तेज़ी है। और ये जो दोनों स्टॉक है वो आप लोग देखोगे भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी दिग्गज लीडर कंपनियां हैं। और इसीलिए देखो, मैंने ये शेयर जब 120 रुपये के आसपास था 2022 में, ठीक है, वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड के लिए बोला था। अमारा राजा बैटरी को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड के लिए बोला, क्योंकि भाई देखो जिस प्रकार से 3 जो बड़े सेक्टर हैं वहाँ पर दबदबा बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। एक ईवी सेक्टर में, ईवी के अंदर ये दोनों कंपनियों के साथ साथ आप लोग टाटा मोटर जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल है। उसके बाद आप लोग देखोगे दूसरा जो सेक्टर है वो है सोलर सेक्टर, ठीक है। तो सोलर सेक्टर के ऊपर भी आपका जो फोकस रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो सोलर पैनल वगैरह है, ठीक है, सोलर बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं, उनके ऊपर आप लोगों का जो फोकस है वो रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो पावर जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है। इसके साथ साथ जो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर हम बिल्कुल बुलिश है वो है भाई डिफेंस, ठीक है। डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त रैली की संभावना है। तो 3 सेक्टर आप लोग 2030 तक होल्ड कर लो, इन दोनों सेक्टर को। अभी के टाइम आपकी फाइनेंशियल जो हेल्थ वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एक्साइड आपको 2030 में 1000-2000% रिटर्न दे देगा, अमारा राजा आपको जो भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे देगा, लेकिन इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मार्केट अगर एक अच्छा मोमेंटम देगी तो ये शेयर पीछे हटने वाले नहीं है। ये इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताई है, तीनों के तीनों सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ये दबने वाले नहीं है। 1000% की तो कहते नहीं है, लेकिन आपको नुकसान नहीं देंगे ये तीनों सेक्टर। तो इसलिए जो भी अच्छी कंपनी इन तीनों सेक्टर्स के अंदर, आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए 2030 तक, और फिर अपने वेल्थ आप लोग देखोगे 2030 में जाकर कैसी है। और बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसको लेकर परेशानी होना है। अब डिस्कस करते हैं अभी आखिरकार एक्साइड और अमारा राजा बैटरी के अंदर आज की इस बड़ी रैली के पीछे का कारण क्या है। तो इस बड़ी रैली के पीछे का कारण है भी मॉर्गन स्टैनली की आई एक बड़ी रिपोर्ट, ठीक है। यहां पर देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली कीप्स इट्स ओवरवेट रेटिंग दिया इसको, और एक्साइड इंडस्ट्रीज सेट्स टारगेट प्राइस ऑफ 485। तो 485 रुपए के टारगेट दिए गए अभी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। इतने बड़े टारगेट दिए जाएंगे तो भी कौन नहीं खरीदेगा इसको, इसलिए सभी बायर एक्टिव है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे अमारा राजा बैटरी ना चले तो हो ही नहीं सकता भाई। तो इसीलिए इन दोनों शेयरों में जबरदस्त रैली बनी हुई है। इन दोनों शेयरों को अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, और 4 से 5 साल में आप लोग देखोगे आज जो ये स्टॉक 300-400 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं ना, ये स्टॉक आपको एक जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। और रही बात अभी के टाइम फ्रेश एंट्री लेने को लेकर, अगर आप लोगों की इच्छा है तो एक डीप आने देना भाई, उसके बाद खरीदारी सही है। या फिर टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी सही है, और चलना लॉन्ग टर्म के लिए तो एक डीप इनमें रिजल्ट से पहले बनने की संभावना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऊपर उछले हैं। तो इसी प्रकार आप लोग देखो रिटर्न्स अच्छे दिए तो प्रॉफिट तो लेंगे अभी लोग। तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे के भाव में जब स्टॉक आए तो वहां से खरीदारी करना सही है। तो बाय ऑन डीप कीजिए, और कम से कम 3 से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए होल्ड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।